हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 12 निकालिए। 12, 13, 14। मोध्याक्षामोध्य कर्माणो मोघाशामुघ कर्माणो मोग ज्ञानाविचेतसः मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी आसुरीं चैव राक्षसीम आसुरीम चव्य प्रकृति मोहिनीं श्रितः प्रकृती मोहिनीं श्रितः। जे याप्रमाणे मोहित झालेले आहेत त्यांनी राक्षसी व अनिश्वरवादी स्वभाव धारण केलेला असतो। अशा मोहमय अवस्थेत त्यांची भक्तीची आशा त्यांची सकाम कर्मे आणि त्यांचे ज्ञान हे सारे व्यर्थ आहे। श्लोक नंबर 13। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्य अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तच्च दृढव्रतः नमस्तन्तच्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे महात्मा जन सतत माझे कीर्तन करीत दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत आणि मला वंदन करीत भक्तिभावाने नित्य माझी उपासना करता। श्रीमद् भगवद गीता की। हमने यहाँ पर 9वें अध्याय के 3 श्लोक देखे। कौन सा अध्याय लिया हमने आज? 9वां। और श्लोक कौन सा? 12वां, 13वां, 14वां। पहले अध्याय में भगवान यहाँ पर बताते मोघाशा मोघ कर्माना मोघ ज्ञाना विचय तस्य राक्षस्य मासुरम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बताते ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते, किंतु अंतकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन यात्रा प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंतत्व गत्वा इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि कृष्ण उनका उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण को शरण में नहीं आते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के लिए उनकी मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रहेगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है।
इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में बताते हैं भक्ति मार्ग पर तो हम चलने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से गीता, इसलिए गीता को श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर एडजस्टमेंट नहीं है। अगर आप गीता ध्यान से पढ़ेंगे ना, कहीं पर भी एडजस्टमेंट नहीं है, स्पष्ट। वो भी कौन बता रहे? भगवान बता रहे, स्वयं भगवान बताते। बोले जो केवल मुझे ही भजता है, स्पष्ट। उन्होंने कहीं ऐसा क्या बोलता हमारे तड़जोड़ यानी कि एडजस्टमेंट नहीं किया, जिसके अभी भाषा में सेटलमेंट नहीं किया कि थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, बिल्कुल नहीं, केवल मुझे। आप लोगों जानते हो, आपने कभी सुना होगा, जो हरे कृष्ण हरे राम वाले लोग होते हैं ना, वो ज्यादा करके उनके ऊपर लोग ये ब्लेम लगाते, साधारण से लोग, ये केवल कृष्ण को मानते, किसी अन्य को मानते नहीं। कैसे मानेंगे जब भगवान ही यहाँ पर स्वयं बता रहे, जब मेरे पास आने के पश्चात कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और जो आता है और वो यहां वहां भटकता है तो उसका भी कोई मतलब। यहां तक कि बताते आपका कर्म कांड तक निष्फल हो जाता है। यानी कि जहां पर जिस सेवा में, जिस कर्म में, यानी आध्यात्मिक कर्म की बात कर रहा हूं मैं, फिर भी भौतिकता को तो छोड़ ही दो। अगर हम आध्यात्मिक भी कोई कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें कृष्ण की प्रसन्नता अगर नहीं रखी सामने, वो भी निष्फल है। कौन बता दे यहां पर? स्वयं भगवान बताए। अब इतना बताने के बाद भी हम लोग क्या धारणा करते हैं? नहीं, हम लोग यहां पर भी जाते, हम वहां पर भी जाते, हम वहां पर भी जाते, और हम जाओ, फिर उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए आप लोग देखना, जितने भक्त हुए, फिर राम जी के होने तो भगवान श्री कृष्ण को, उन्होंने जब उनको माना तो केवल उन्हीं को माना। वो कहीं पर भटके, हालांकि भटके ने बोलने से अच्छा है कि वो बराबर एक जगह पर स्थिर हो चुके थे जहां होना है। जैसे अगर हम लोग यहां से नासिक से निकलते दिल्ली के लिए, और दिल्ली गाड़ी जाने के बाद जब हम उतरते हैं तो हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोग यानी कि गलती से उतर गए या हमारा टारगेट ही वही था? टारगेट ही वही था। हमको कहाँ उतरना था? दिल्ली उतरना, तो दिल्ली से हम उतर गए, तो हम भटके थोड़ी ना। उसी तरह से बताया जाते हैं कि जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस बनते, विशेष करके जब केवल कृष्ण की भक्ति करते, कृष्ण पर विश्वास करते, कृष्ण के लिए करते हैं, और ये सब करने के पश्चात जो भी कुछ हो रहा है वो कृष्ण की ही इच्छा से हो रहा है, इस तरह से जब हमारा माइंड सेट हो जाता है तो समझ लेना हम भक्ति मार्ग के पटरी पर हमारी गाड़ी चल रही है। नहीं तो नहीं। भगवद गीता कहते अकर्म, विकर्म, सकर्म, 3 प्रकार के कर्म होते। कभी कभी हम लोग जो कर्म कांडात्मक कुछ कहते, यज्ञ, हवन, पूजा, ये सब करते हैं, लेकिन अगर उसमें कृष्ण का स्मरण नहीं हो, कृष्ण का गुणगान ना गाया हो, तो क्या है? वो सब निष्फल है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, एक बार कृष्ण बलराम, शायद एक कथा मैंने आप लोगों को सुनाई भी है। कृष्ण बलराम गौ माता चराने चले जाते हैं। जब उनको भूख लगती है तो भगवान अपने दोस्तों को क्या कहते हैं? बोले यहाँ पर यज्ञ चल रहा है, वहां पर जाओ, और वहां पर यज्ञ में आहुति देने के लिए कुछ भोजन सामग्रियां बनाई होगी, तो उनको कहो कि कृष्ण को भूख लगी है, थोड़ा सा दे दो। अब ये लोग तो पूरे एकदम कड़क, पूरे पालन से सब कुछ कर रहे थे, एकदम सही, एकदम ढंग का, व्यवस्थित, कुछ भी गलती नहीं। जब वो गौलवाल आते, कहते भैया देखो कृष्ण यहाँ, हमारे भगवान यहाँ पर विराजमान है, और उनको अचानक से भूख लगी है, तो आप थोड़ा यज्ञ में जो आहुति देने वाले हो, थोड़ी साधन सामग्री, जो भोजन की व्यंजन जो बनाए, उसमें थोड़ा सा व्यंजन उनको दे दो, सो उनको भूख मिट जाएगी। तो वो कहते हैं वो बिल्कुल मिलेगा नहीं। बोले क्यों? बोले हमने ये कहां पर आहुति देने के लिए बनाए हुए सब व्यंजन? यज्ञ में। जब यज्ञ में आहुति जब तक दी नहीं जाएगी, तब तक इसका एक छोटा सा निवाला भी हम किसी को देने वाले नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सभी ग्वाल भगवान की तरफ, भगवान, हालांकि उनके लिए भगवान थे ही नहीं, बोलते कि कृष्ण कन्हैया, हमने तो आपके कहने से सब मांगा, उनको उन्होंने दिया नहीं। तो बोले काम करो, उनकी जो ब्राह्मण पत्नियां जो है ना, उनके पास जाओ। क्या करो? ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ, उनको कहो कृष्ण को भूख लगी है, क्योंकि वो भी तो वहां पर क्या बना रही थी? यज्ञ में आहुति देने के लिए व्यंजन बना रही थी, भोजन सामग्री बना रही थी।
तो बोले वो देंगे। बोले जाओ तो सही, उनको कहो वो लाला, वो कृष्णा जो यहाँ पर नटखट रूप लेकर आया हुआ है, जो बाल लीलाएं कर रहा है, उसे भूख लगी है। तब क्या करती है यज्ञ ब्राह्मण पत्नियां क्या करती है, जितने व्यंजन बनाई थी सब लेकर खुद चलती है। बोले जब कृष्ण को भूख लगी है तो कहते ले वो ये, बोले छोड़ो उसको, कृष्ण का पहले हम एक को ही प्रसन्न करेंगे। किसको? भगवान कृष्ण को। तो सब व्यंजन लेके चलती है और भगवान के सामने बोले भगवान आपको जितना खाना है सो खाओ। अब यहां पर ये हमारे ब्राह्मण देवता देखते भैया अब तक आए नहीं, अब तक आए नहीं, अब तक आया नहीं। तो उनको पता चलता है कि इन्होंने जितने भी सामग्रियां बनाए, व्यंजन बनाए, कहां लेके गए? सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कृष्ण को भूख लगी वहां लेके गए। तो ये सब सोचते अब देखो फिर हम क्या करते हैं, आने दो अब उनको। तो वो चले जाते हैं तो भगवान सब खाते पीते हैं। तो भगवान कहते काम करते पर आप तुम घर जाओ। अब यज्ञ पत्नियां ब्राह्मण पत्नियां कहती है अब हम घर कैसे जाए, क्योंकि अभी तो हमको लेने वाले नहीं है, क्योंकि हमने उनके आदेशों का पालन नहीं किया। और प्लस उनके यज्ञ में आहुति देने के लिए जो व्यंजन बनाए थे वो हम सब आप ले लाए, वैसे भी हमारे ऊपर क्या है वो क्रोधिष्ट हो चुके हैं। तो कृष्ण कहते चिंता मत करो, मैं जिसे स्वीकार करता हूं, मेरी जिस पर कृपा होती है उसके पूरे संसार की कृपा अपने आप होती है। जाओ वो तुमको नकारेंगे नहीं। तो ब्राह्मण पत्नियां आती है तो तुरंत ब्राह्मण देवता उनके चरणों में दंडवत करते। बोले हम लोग तो यहां पर स्वाहा स्वाहा करते रहे, अब तुमने तो वहां पर जिनको प्रसन्न करना है उसे उनको कर दिया। अब बोले हमारा यज्ञ तो वैसा अधूरा रह गया। तो तब जाकर फिर वो कृष्ण को बुलाते हैं, तब जाकर उनका यज्ञ पूर्ति होती है, तब तक नहीं। ऐसे हमारे शास्त्र में अनेक एग्जाम्पल है। जो कोई भी भगवान विष्णु, नारायण, भगवान कृष्ण को छोड़कर कुछ भी अगर आप आध्यात्मिक कार्य कर रहे हो, लेकिन अगर उनको आपने नहीं बुलाया, वो नहीं आए, या फिर उनके लिए आहुतियां नहीं दी, उनके लिए विशेष सत्कार सम्मान नहीं किया, तो आपका आध्यात्मिक कार्य होने वाला नहीं है। लेकिन हमें क्या लगता है, जैसे हम बोलते बोलते बोल भी देते सभी तो एक ही जैसे है, ये नहीं हो सकता। ये कौन बता रहे? स्वयं गीता बता रही है, भगवत गीता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं हूं पितामहस्य जगतो माता धाता पिता। अर्जुन पूरे संसार का माता पिता मैं हूं, केवल तुम्हारा ही नहीं सबका, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं एकमात्र मालिक हूं, दूसरा नहीं। आप लोगों ने भागवत सुना है ना? कितने लोगों ने सुना भागवत? जब सेकंड स्कंद शुरू होता है तो भगवान ने, जब ब्रह्मा जी निकल आते हैं, कमल का फूल खिलता है, उसमें ब्रह्मा जी आते, सोचते मैं कहां से आया। आपने कितनी बार सुना, कितनी बार नीचे चले जाते, ऊपर आते, नीचे जाते, ऊपर आते, पता नहीं चलता। तब जाकर तब करते, तब करने के पश्चात उनको पता चलता है कि मेरी तो निर्मिति नारायण ने की है। किस लिए की है? सृष्टि निर्माण के लिए। आज तब हम आगे आगे अगर श्रृंखला देखते जाते हैं तो भगवान ब्रह्मा जी ने बहुत सारी पूरी सृष्टि निर्माण की, लेकिन किन के आदेश से? भगवान के आदेश से। और यहाँ पर संहार भी होता है, तो संहार के देवता कौन है? शंकर जी है। शंकर जी भी किन के आदेश से संहार करते हैं? विष्णु के आदेश है। लेकिन फिर भी हमारा विश्वास नहीं बैठता। यहां पर हम किसी को ऊपर नीचा नहीं बता रहे, जो जिसका स्थान है, जो जिसका भाव है, वही यहां पर हम लोग देखना चाहते हैं। जब कृष्ण यहां पर कहते मैं ही सबका करता हूं, मैं ही परम भोक्ता हूं, मेरे सिवा दूसरा तीसरा यहां कोई भोक्ता नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास क्या होता है? जब श्रील प्रभुपाद कहते जो मूर्ख लोग होते, कौन होते? कृष्ण यहां पर बता अवजानान्ति मां मूढ़ा। हे अर्जुन, जो मूढ़ लोग होते, मूढ़ा का मतलब था मूर्ख, जो मूर्ख लोग होते हैं वो मुझे नहीं जानते। वो मुझे को क्या जानते हैं? जब इस भूतल पर मैं आता हूं, इस संसार में 2 हाथ 2 पैर लेकर साधारण सी लीला करता हूं, साधारण के इंसानों जैसे रहता हूं, तो मूर्ख लोग क्या करते? भगवान का उपहास करते हैं। वो कहते हैं कृष्ण तो हमारे जैसा ही है। बोले उसमें हमें कौन सा बहुत बड़ा अंतर है? बोले वो तो साधारण से इंसान बनकर आए, वो भी हमारे जैसे नहीं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर वो हमारे जैसे इंसान होते तो जैसे उन्होंने जो लीला की क्या हम लोग कर पाते? उनका जन्म होते ही तुरंत आधे 1-2 घंटे के बाद क्या हुआ? एक चमत्कार हुआ, सब दरवाजे जेल के खुल गए और भगवान हमारे कहां चले गए? गोकुल चले गए। यमुना मैया पूरी लबालब भरी हुई थी, नंद बाबा लेके चल रहे हैं, उनको आदेश देते भगवान आप चलो, कुछ नहीं होगा, चिंता मत
करो। चलते हैं तो यमुना मैया स्पर्श करती, यमुना मैया नीचे जाते, वहां जाते तो आप देखते वहां से आगे आगे कितने सारे चमत्कार। 7 साल की आयु तक भगवान ने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्या मुझे बताइए, अगर भगवान जब इस भूतल पर आए, एक संसारी इंसान, और उनमें अगर समतोल होता, समानता होती, तो कोई संसारी इंसान भगवान जैसी लीला कर सकता है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि भगवान की उसी लीला को देखना चाहते हैं जिससे हमारा कहीं पर भोग केंद्र बिंदु है। क्या है? भोग केंद्र बिंदु। अभी आपने देखा होगा प्रयाग में कुंभ हुआ। अब कुंभ जो अखाड़े लगते हैं तो इनमें ज्यादा करके शैव लोग ज्यादा होते हैं, शिव जी को मानने वाले एक बड़ा सा एक वर्ग है उसमें। अब काफी लोग, शिला प्रभुपाद बताते, बहुत सारे संत भी बताते, बोले वहां पर गांजा बिंजा पीने वाले ज्यादा लोग हमको दिखाई देते हैं। तो लोग क्या कहते, हम तो भोले बाबा का प्रसाद है, प्रसाद ग्रहण कर रहे, भांग की गोली खाएंगे, गंजा पिएंगे, वो जो भी है नशा करते हैं। तो प्रभुपाद कहते थे जब भोले बाबा का अनुकरण करना है, क्या करना है? अनुकरण करना है। जो भोले बाबा ने विष भी तो पिया, और ऐसा विष ने, हलाहल विष, जो वो जब निकला था ना, तो जो आसुर और जो देव, जो वासुकी की रस्सी बनाकर मंदराचल को रवि बनाई थी, तो उसको अमृत मंथन के लिए खींचे, तो जो हलाहल विष निकला, तो विष का जो धुआं था, धुआं केवल क्या था, जैसे हम लोग आयोडस बाम अगर लगा दे ना, तो उसका एक सुगंध आता है पूरे घर में वैसे जब वो केवल निकला, तो उसका जो इन्फेक्शन था, उसी के कारण वो देव और आसुर देव दोनों के आंखें और सांस लेने में उनको तकलीफ होने लगी। इतना क्या भयानक वो जहर था। तो बोले अब इसका क्या करे, इसका क्या करे? क्योंकि भोगी लोग क्या करते हो, कभी भी दुख को सहन करना नहीं चाहते। बोले एक काम करो भाई, संहार के देवता कौन है? शिव जी। बोले उनको बुलाओ, वो कुछ कर सकते हैं इसके लिए। तो शिव जी ने उनको क्या किया, पूरे हलाल विष को राशायन, लेकिन उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, उन्होंने कहां रखा? कंठ तक। इसलिए आपने देखा होगा कहीं कहीं शिव जी की ऐसी विग्रह भी स्थापना है जहां पर उनका कंठ कैसा है? नीला है, इसलिए उनका एक नाम है नीलकंठ। क्या नाम है? नीलकंठ। अब भगवान शिव जी ने इतना बड़ा जहर पिया, जब भगवान गांजा फूकते। अब तो मैंने एक्चुअली बंबई आते जाते तो बंबई में ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। आजकल टी शर्ट भी निकले ऐसे, शिव जी के टी शर्ट निकले, शिव जी ऐसे जटाधारी है, गले में सर्प है। अरे ये क्या है ये कौन सा पोज है? ये कब पोज दिया शिव जी ने पता नहीं ऐसा पोज तो कभी दिया नहीं, ना कभी शास्त्र में वर्णन है उसका। क्या, और इन्हीं बातों का हमारे ऊपर क्या होता है, एक अलग से असर हो जाता है, क्योंकि हम लोग अच्छाई को जल्दी से ग्रहण नहीं करना चाहते। जहां पर हमारी इंद्रियों को भोग प्राप्त होता है, तो वहां पर हम तुरंत उस चीज को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। तो बोले वो पीते इसलिए हम पीते, वो भांग की गोली होगी कोई उनकी लीला इस कारणवश, लेकिन वो लीला है उनकी, हम लोग वो सब नहीं कर सकते। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण पर भी कुछ लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने नहाते हुए माताओं के वस्त्र चुराए। कहां जाता है? उस समय भगवान की आयु केवल 7 साल की थी, 7 ईयर। कितनी? 7 साल। अब 7 साल के बच्चे के मन में ये क्या भेद बुद्धि होगी ऐसी स्त्री और पुरुष की? वो तो उन्होंने लीला की, चारों गोपियों को समझा रहे थे कि नदी में बहते पानी में निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। बात समझाने के लिए भगवान ने वो लीला रची। लेकिन हम लोग उनका अनुकरण कुछ लोग करते भी है। बोला कृष्ण के कभी पिक्चर होती है, देखो पिक्चरों में ऐसे सीन बताते, वो हीरो आता है कपड़े लेके भागता है, बोलते हाँ कृष्ण कन्हैया ने। अरे कन्हैया कहाँ तालमेल बिठा रहे हो भैया और इन्हीं बातों का हमारे ऊपर क्या होता है? साइड इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, क्योंकि हम भगवान के वो सब लीला नहीं देखने चाहते। कुछ लोग कहते भगवान ने 16,108 पत्नियां की, लेकिन 16,108 उन्होंने अपने रूप भी बनाए। वो अकेले भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। एक बार नारद जी को भ्रम हुआ, बोले यार अकेले कृष्ण और 16,108 रानियां कैसे मैनेज करते हैं? आप 24 घंटे का भी हिसाब किताब जोड़ा जाए तो वो भी कितने को कितना समय देते होंगे। तो नारद जी स्वयं देखने आए, द्वारका भागवत में कथा आती है, भगवान का ग्रहचार्य दर्शन करके, ऐसा कृष्ण का ग्रहचार्य यानी कि घर गृहस्थी का दर्शन। तो वो जहां जहां भी जाते हैं तो उसी हर एक महल में कृष्ण विराजमान है, हर एक रानी के साथ में। ऐसा नहीं कि एक ही भगवान
हर महल में भाग रहे। भगवान ने अपना रूप बनाया, उतने 16,108 रूपों में भी उन्होंने अपना विस्तार किया। अब आप सोच सकते हैं अपने रूपों को, एक ही रूप को इतना बड़ा विस्तार करना, और हर एक पत्नी भगवान से कभी भी नाराज नहीं हुई। लीला के कारण हुई बात अलग है, लेकिन मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, ये करके कभी भी नाराज, क्योंकि भगवान पूर्ण है। भगवान कैसे है? पूर्ण है। और उनके साथ जो जो जुड़ेगा वो भी कैसे हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा, उसको भी सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। और उनकी घर गृहस्थी कितनी बड़ी थी? प्रत्येक भगवान को हर एक रानी से 10-10 पुत्र, एक एक कन्या, ऐसी 11 संतानें थी। तो 16,108 गुने 11 करो थोड़ा, यानी कि 3-4 खासदार तो भगवान के आ जाए। उनको और कोई जाने की जरूरत नहीं थी। पॉलिटिकल पार्टी उनकी खुद को अपनी हो जाती, यादव कुल। लेकिन कभी भी किसी रानी ने ये कंप्लेंट नहीं की कि ये बच्चा इस चीज के लिए रो रहा है, आप इसको दे दो करके। तो बताओ, क्या भगवान साधारण हो सकते हैं? और हम लोग उनका क्या करना चाहते हैं? इससे क्या होगा? जो भगवान के प्रति समर्पण का जो भाव आना चाहिए ना, वो आने वाला नहीं है। और वो भी भगवान ने जिस रानियों को 16,108 रानियां जो बनाई थी, वो किस लेवल की थी, वो कैसे आई? कितने लोग जानते हैं? 8 रानियां छोड़ दीजिए, जो अष्ट रानियां जो होती ही उनकी लीला, वो कथा पूरी अलग है। लेकिन 16,100 रानियां इसी बनी। एक राक्षस था, उस राक्षस ने उनको कैद बना कर रखा था, और वो सभी माताएं भगवान को प्रार्थना करती कि आप यहां से हमको निकालो। और भगवान ने जब उस राक्षस को मार डाला, सब रानियां, सब वो जितनी भी कन्याएं थी, सब वहां से मुक्त हो गए। और मुक्त होने के बाद वो कन्याएं भगवान को कहती है, आपने तो हमें इस राक्षस से मुक्ति तो दिला दी, लेकिन हम अब जानते हैं ना ही समाज हमें स्वीकार करेगा, ना हमारे माता पिता स्वीकार करेंगे, तो अब हम कहां जाए? आप लोग थोड़ा इमेजिन करना, भगवान ने कितना, केवल भगवान ने केवल लीला के ऐसे नहीं, एक समाज के लिए धरोहर भी सामने छोड़कर गए। तो वहां पर जब 16,100 कन्याएं कहती है भगवान को, अब हमारा वाली कौन? राक्षस तो मर गया, जब तक राक्षस था तो कम से कम यहां पर रहती तो थी, अब कहां जाए, किसके पास जाए? हमको कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। तो कृष्ण कहते चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। क्या कहा कृष्ण ने? मैं तुम्हें, बोले कैसे? बोले रानी बना के रखूंगा। क्या कहा? रानी वैसी जैसी नहीं, पूरे शास्त्र के अनुसार पटरानी। पटरानी का मतलब होता है आपको मैं पत्नी बनाकर रखूंगा, आप उसकी चिंता मत करो। वो भी लीगली, वो भी कोर्ट मैरिज नहीं, धूम धड़ाके वाला मैरिज था उनका। भगवान ने उनको स्वीकार किया। आप मुझे बताइए, क्या समाज में कोई व्यक्ति ऐसी स्त्री से शादी करेगा? बोलिए, नहीं करेगा। तो बताओ, क्या हम भगवान का कभी अनुकरण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, उनके वो सब घटना देखकर उनकी लीला में हमको आनंद लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? आनंद लेना चाहिए। लेकिन कुछ, जैसे प्रभुपाद यहाँ पता है, कुछ मूर्ख लोग होते। क्या होते? मूर्ख लोग। लोग क्या करते हैं? जिस बात को छोड़ना चाहिए उसी बात को ले लेते हैं। जिस बात को, एक कथाकार थे, तो कथाकार ऐसी कथा कह रहे थे, आप भागवत में 8 रानियों का तो नाम है, वर्णन है, किस देश से थे, उनके माता पिता कौन थे, भगवान ने उनके साथ कैसी शादी रचाई, सब कुछ वर्णन है 8 रानियों का। लेकिन 16,100 का केवल वर्णन ही है कि 16,100 कन्याएं थी, वो उसके राक्षस से, चंगुल से छुड़ा दे, भगवान ने शादी करवा ली। उन्हें कथाकार ने कहा, भाई किसी को कोई प्रश्न है? तो एक बुद्धिमान उठा, बोले महाराज मेरा एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले आपने 8 रानियों का तो नाम बता दिया, सब कुल खानदान बता दिया, 16,100 कौन थी, उनके माता पिता कौन थे, बताओ। महाराज बोलते मूर्ख, भागवत में उतना ही लिखा है, इससे ज्यादा नहीं लिखा है। बोलता है भागवत गलत है। बोला 8 रानियों का जब लिखा जाता है तो 16,100 का क्यों नहीं लिखा गया? तो ये सब ऐसा है, उल्टा सुल्टा शास्त्र किसी ने लिखा है। तो कुछ मूर्ख लोग होते हैं, जिसको छोड़ना चाहे उसी को पकड़ लेते हैं। बुद्धिमान इंसान, एक राजेश्वरानंद बहुत अच्छी कथा बताते, बोले जो बुद्धिमान व्यक्ति होते ना, बुद्धिमान, वो केवल गुणों को स्वीकार करते, अच्छाई को, और उनको अच्छाई नजर आती। बोले अगर आप, हम लोग जाते, फूल लेने जाते, सबसे बेस्ट फूल कौन सा नजर आता है? गुलाब का। गुलाब कहते हैं, गुलाब क्या है? फूलों का
राजा कहा जाता है। अब राजा तो है, जब गुलाब का फूल उठाते तो उसकी डंडी भी नीचे होती है कि नहीं, हरी कलर की, तो उसको क्या होते हैं, कांटे होते हैं। हम सोच सकते हैं फूलों का राजा गुलाब है, अगर हम उसको राजा भी तभी मानेंगे जब हम उन कांटों को निगलेक्ट करेंगे। जो डंडी होते हैं ना, उसको कांटे होते हैं, अगर हमको वो यूज भी करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उठाते हैं, डंडी को काट देते, जिसमें कांटे लगे उतना फूल लेते हैं और ठाकुर जी को सेवा में या उसका जो भी करना है उसका करना शुरुआत। लेकिन अगर हम यही सोचते रहे भगवान ने फूल तो बढ़िया बनेंगे, डंडी को कांटे क्यों बनाए, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। जैसे कहावत है, प्रभुपाद ने बुक लिखा है, उसमें कहते अंडा पहला की मुर्गी पहली। कितने लोग बता सकते हैं अंडा की मुर्गी? कोई आंसर नहीं है, इसका कोई आंसर नहीं है। जो है सो है, तो मानने में क्या जाता है, अगर आप उसकी जड़ तक जाना चाहोगे बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, लेकिन इसका उत्तर मिलने वाला नहीं है। तो कुछ मूर्ख लोग ऐसे होते जो चीज को छोड़नी चाहिए उसी को लेकर बैठे, और जिसको लेना चाहे उसी की तरफ वो बिल्कुल ध्यान देते नहीं। जब कृष्ण ने से इतनी सब लीला की तो हमको क्या करना चाहिए, तुरंत उसको मानना चाहिए। और कृष्ण, और क्या होता है जब हम जो छोड़ना चाहे उसी को लेकर बैठते, तो जो भगवान जताना चाहते हैं वहां पर उसको हम सहन या ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि हमने अपने बुद्धि को वहां तक लेकर जाने का भी प्रयास किया ही नहीं। एक एग्जाम्पल देते, बोले 2 और 2 कितने होते हैं, 4। अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं 4 क्यों होते हैं? तो हमें भी पता है, स्कूल में सीखा, लेकिन क्यों 4 ही क्यों, 5 क्यों नहीं होते? भाई आप सभी लिखे पढ़े हो ना यहाँ पर, 216 पानांचं एक्सप्लेनेशन आहे ते 2-2 चालायचे। तो पढ़ो फिर। इसका कोई आंसर नहीं है। प्रभुपाद कहते थे जो 2 और 2 4 लिखता है, पढ़ता है, मानता है, वो 4 और 4 8 मानेगा। वो 8 और 16 फिर वो आगे की गिनती सीखेगा। लेकिन हम लोग केवल तर्क लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं? तर्क से कुछ मिला आज तक? इस संसार में जो तर्क लगाता है ना, भगवान है या नहीं है या नहीं है, उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन जिन्होंने प्रेम से माना कि हे, तो उनको बहुत आनंद यहां पर मिला। ये प्रभुपाद को सुबह एक बता रहा था, ये प्रभुपाद जो है ना, प्रभुपाद जिन्होंने ये पूरी संस्था को फैलाया, एक जन ने उनको पूछा, वो नास्तिक था, बहुत नास्तिक था। अब क्या है, नास्तिक लोग आस्तिक को देखकर जलते हैं। क्या होता है, नास्तिक लोग आस्तिक को देखकर वो जलते क्यों हैं? कुछ बता सकते हैं आप लोग? जलन क्यों होती है? जलन क्यों होती है हमारे हृदय में? भाई वो जो सुख भोग रहा है वो मैं नहीं भोग पा रहा हूं, इसलिए जलन होती है, और जलन का कोई कारण नहीं है। अब आस्तिक लोग क्या करते, सुख भोगते, भाई किसी में पैसा हो, जेब में पैसा हो, चाहे ना हो, भी अपने भजन में आनंद लेते, मग्न रहते, एकदम बिंदास रहते, उनको कुछ पड़ी नहीं होती आगे पीछे की। अब इसके पास तो बहुत कुछ था, लेकिन इसको वो देखता था ना उन भक्तों को, प्रभुपाद के भक्तों को, अपना बस जाते, सुबह है कीर्तन करते, आते हैं, भोग लगाते, खाते हैं, सो जाते हैं, फिर दोपहर में उठते, फिर जाते, फिर कीर्तन करते, फिर आते, फिर खाते, और ये बोले ये लोग कुछ काम तो करते हैं नहीं, खाना और सोना, लेकिन पता नहीं इनके पास पैसे कहां से आते, इनके पास पैसे। ये बहुत बड़ी बात है। आज जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो मंदिर बांधती है ना, तो काफी लोगों के मन में ये आता है डाउट, अरे ये लोग इतने करोड़ों के मंदिर कैसे बांधते? हम लोग पूरी जिंदगी यहां पर घिस रहे हैं, तो भी हमारे पास 1-2 करोड़ से ज्यादा हम लोग जमा नहीं कर पा रहे। 1 पत्नी 2 बच्चे, उनको हम लोग संभाल नहीं पा रहे। अरे लोग इतने बड़े बड़े मंदिर बांधते जाते, इतना भंडारा होता है, पैसा इनके पास कहां से आता है? तो एक बार उससे रहा नहीं, उसकी जलन ऐसी भड़क गई पूरी, उसका बोला जलवा उसकी जलन, वो आया, बोले महाराज रुको। बोले क्यों, क्या हुआ? तो वो ये जताना चाहता था कि आप गलत कर रहे हो। अब जो मैं अच्छा कर नहीं सकता तो मैं क्या जताना शुरू करूंगा? अच्छा ही गलत है। क्या करूंगा? अच्छा ही गलत है। जो दारू नहीं पीता होगा ना, तो दारू वाला आकर उसको समझाता है, पीना चाहिए भैया, टेंशन आता है, एक आध मार दो भी, देखो कोई टेंशन नहीं। जो तंबाकू गुटखा खाता है ना, उसके साथ कोई काम करने वाला होगा ना, वो खाता नहीं होगा। और जो नहीं खाता है, अगर वो कभी थक जाएगा ना, तो खाने वाला आके कहेगा इसको थोड़ा खा लो, फिर देखो जड़ी बूटी खा लो, फिर देखो शरीर में कितनी ताकत
आती है, क्योंकि आस्तिक और नास्तिक का कभी मेल पड़ने वाला, यहाँ पर हर एक जन अपने अपनी मेजोरिटी बनाना चाहता है। आस्तिक आस्तिक वाला जैसे हम कहते माला करो, भजन करो, सत्संग में आओ, हम भी अपनी मेजोरिटी, और नास्तिक वाला भी, हालांकि नास्तिक की मेजोरिटी फटाफट 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 बनती जाती है, आस्तिक की बनती ही नहीं, क्योंकि हम आस्तिक प्रॉपर बनना भी नहीं चाहते, लेकिन बनोगे तो इसमें आपका कल्याण होगा। उसने प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद रुको, बोले मेरा एक ही प्रश्न है। बोले हाँ, ये सब आप क्यों करते हो? प्रभुपाद ने कहा हम मानते भगवान कृष्ण को, कृष्ण ही संसार का राजा है, कृष्ण ही सब कुछ करता है। तब भगवान प्रभुपाद ने कृष्ण 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 के बारे में बहुत कुछ कहा, और उसने कहा आप इतना सब भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हो, जैसे प्रभुपाद ने कहते कि ये कहा था कि हम मरने के बाद कहा जाएंगे, गीता क्या कहती है? जो भगवान कृष्ण को समर्पण होता है वो मरने के बाद कहा जाता है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा, अर्जुन अंत काल में जो मेरा भजन करता है मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। भगवान ने कितने सारे श्लोकों में कहा है, कितने सारे संतों ने ये जताया है, बताया भी है। तो कहा महाराज तो हमारे 350-400 साल पहले इस देह से उनको वैकुंठ से विमान लेने आए, उसमें बैठे और चले गए। आज भी कुछ लोग इसके ऊपर तर्क कुतर्क कर ही रहे हैं, अरे वैकुंठ से कैसे आ सकता है, गए तो कहां गए, और उनका बॉडी तो यहां पर है नहीं। लेकिन जो मान रहे वो समझ रहे हैं, जो मानते नहीं वो उसी में लगे पड़े, तर्क 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 में। तर्क से किसी कुछ मिला? मैं अभी आप लोग सुन रहे हैं ना? कितने लोग सुन रहे हैं? अभी मैं पूछने वाला हूं, अब मैं थोड़ा साइड में आता हूं। एक ऐसा लड़का था 7-8-10 साल का, अब वो घर में इतनी लिखाई पढ़ाई नहीं करता था, तो उनके माता पिता ब्राह्मण कुल से बोले इसको क्या करेंगे, हम उसको पाठशाला में भेजेंगे, गुरुकुल भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? गुरुकुल। बोले गुरुकुल जाएगा तो थोड़ा सा पढ़ेगा, लिखेगा, वेदों का पठन करेगा, कर्मकांड करेगा, होम हवन करेगा, तो कुछ तो सीख कर आएगा। अब वो कुछ करता ही नहीं था वैसे भी, तो माता पिता ने उसको कहाँ भेजा? गुरुकुल में भेजा। अब गुरुकुल में भेजने के बाद एक कम से कम 7-8-10 साल वहां पर रहा, और रहने के बाद वो बहुत कुछ लिखा पढ़ा, एकदम शार्प बना। कुछ कुछ लड़के होते थे कि ऐसा लगता है क्या कुछ नहीं, लेकिन अचानक से उनका बुद्धि, यानी कि जो पत्ता ऐसे होता है तुरंत जीवन का पत्ता ऐसे हो जाता है। अब वहां गया तो वहां पर वो सबसे हाई क्लास में पढ़ा, सब हमेशा हर साल एकदम पहले नंबर पे आता, टॉप पर आता था। अब क्या होता है, जब हम टॉप पर जाता तो हमारा अहंकार, मेपन, मेरापन भी वो भी टॉप पर आता है, वो ऐसे पीछे नहीं छूटते, वो भी साथ में चलते रहते हैं। यश आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यश के साथ यानी कि सक्सेस मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सक्सेस के साथ अहंकार आना आपको ले डूबेगी। क्या करेगी? आप देखो रावण को सक्सेस मिला, तीनों लोगों पर राज प्राप्त किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर को भी प्राप्त किया, तो सक्सेस ही है ना भाई। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर मांगना कोई साधारण तो बात, लेकिन क्या हुआ? वर के साथ साथ अहंकार से लो डूबा, कहीं का बचा नहीं बचा। हमारे ध्रुव महाराज को नारायण जी दिखे, नारायण जी मिले, लेकिन अहंकार चूर चूर हो गया। प्रहलाद जी को भगवत भक्ति मिली, भगवान का हमेशा अनुभव होता, लेकिन अहंकार चूर चूर हो गया। तो चूर चूर होने के बाद उनको भगवत धाम मिला, और रावण, कंस को, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु को कुछ भी नहीं मिला। मिला ताकत तो बहुत थी, लेकिन अहंकार के साथ जुड़ा था, तो कुछ मिला नहीं मिला। कहां पर था मैं? अब वो 8-10 साल उसने निकाले, हर साल वो फर्स्ट क्लास आता, तो उसका पूरा पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई। अब खत्म होने के बाद घर आया। अब घर 8-10 साल के बाद जब घर आया तो माँ पिताजी सादे थे, ऐसे भोले थे, उनको इतना कुछ ये नहीं था, उनको बस एक ही भाव था, भाई हमारा बच्चा 10 साल के बाद आया है, 10 साल के बाद आया। अब 10 साल के बाद आता है तो माता पिता का आनंद एक अलग ही होता है, बहुत आनंद होता है। अब माता थी तो माता, जैसे माता ने कहा बच्चा तो उसको गले से लगाया, उसको बहुत लाड़ प्यार किया, बोले बेटा तुम आए हो, थके हो, तुम यहीं बैठो, तुम्हारे लिए मैं पानी और थोड़े से लड्डू लेकर आती हूँ। तो गई माता, माता ने पानी लाया, पानी लाकर रखा, और बाद में लड्डू भी लेकर आए, तो लड्डू भी उसने 2 लड्डू लाए थे, रखे, बोले तुम लड्डू खाओ, पानी पियो, थके हुए हो। बोलती है माँ वो सब छोड़ दो, तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा हूँ? हाँ तो मुझे क्या पता तुम क्या पढ़े हो, कि पढ़ने वाले तुम अकेले थे
हम तो थे ही नहीं वहां पर। बोले वो सब छोड़ो, लेकिन तुम्हें पता है मैं बहुत ऐसी ऐसी चीज पढ़ा हूं कि मेरे माइंड का किसी को कुछ पता नहीं चल सकता, मैं सबसे आगे निकला हूं हमारे पाठशाला में। अब माँ बोली बाबा बहुत ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लड्डू खाओ, थका हुआ है, पानी पी। बोले सब छोड़ दो, अब मैं देखो मेरी शिक्षा को तुमको प्रदर्शन करवाता हूं। तो माँ बोली करो, करो भाई, आप तुम दिखाना चाहते तो फिर दिखाओ। तो बेटी माँ उसके बाजू में, तो माँ बोली बताओ अब तुमने क्या सीखा है। तो कहता है माँ तुमने कितने लड्डू लाए, कितने लाए थे, 2। तो माँ उसने प्लेट में सच में 2 ही लड्डू लाए थे। तो माँ कहती देखो 2 लड्डू लाए। बोले गिनो, बोले 2। तो वो कहता है नहीं 3 है ये। क्या कहा, माता को क्या कहता है, 2 लड्डू नहीं ये। माँ बोलती कैसे हो सकते, मैं डब्बे से 2 ही तो लाई हूं, यही तो मेरा ज्ञान है। क्या कहता है वो, यही तो मेरा ज्ञान है। बोली देखो बेटा तुम सचमुच कुछ अलग ही पढ़ कर आए हो। मैं तो 2 ही लड्डू लाई हो, तुम उसको 3 कह रहे हो, ये मुझे पता नहीं चल रहा ये 3 कैसे हो सकती है। हाँ इसलिए तो मैं फर्स्ट क्लास हूँ। और तो उतने में उसके पिताजी आते हैं, तो पिताजी आते तो माता कहती है देखो जी हमारा लड़का क्या पढ़कर आया है पता नहीं, मैं 2 लड्डू दे रही तो ये कहता है कि 3 है। तो पिताजी बोलते भाई मुझे भी बता, अब ये भी इसका बाप था। बोलता है बताओ। तो बता, पिताजी बोलते बेटा ये माँ क्या कह रही है, 2 लड्डू को तुम 3 पिताजी ये 3 है। पिताजी बोलते बताओ तुम गिन के बताओ। तो कहता है पिताजी आप गिनो। तो पिताजी कहता है 1 2। फिर ये कहता है बोलो 2 और 1 कितने हुए, कितने हुए। अब देखा जाए तो मैक्स तो ठीक ही है, 1 2 2 और 1 मिक्स करते तो कितने हुआ, 3 हुए। अब 3 हुए तो पिताजी भी उसका बाप ही था, वो भी बोलते काम करते हैं 3 लड्डू है बेटा, ये सही बात है कि 3 ही है, मैंने भी मान लिया। अब ये 1 लड्डू तुम्हारी माँ खाएगी, दूसरा लड्डू मैं खाऊंगा, और जो तीसरा लड्डू है तू खा। क्या कहा, जो तीसरा लड्डू जो तू बता रहा है कोई लड्डू है, मैंने मान लिया, अब जो तीसरा लड्डू जो है वो तू खा। तो वो महाराज जी कहते थे बोले तर्क करने से क्या लड्डू मिला, फैक्ट थे कितने, 2 ही थे, तो 2 है तो 2 मानो खत्म। भगवान है भगवान सचमुच विग्रह के अंदर है तो है। अगर ये भाव अगर आपका है ना भगवान सच में विग्रह के अंदर है, तो आपको सच में फीलिंग आना शुरू होगी। आज भी बालाजी जो मेन देवस्थान है अंद्रा में, वहां पर भगवान के बाल रियल है कहते हैं। क्या है, रियल है। जगन्नाथ को जो 14 दिन जो बुखार आता है तो उनको पसीना छूटता है, क्या छूटता है, पसीना। आज भी वहां पर ये लीलाएं होती है। वृंदावन में सेवा को निधिवन में राधा कृष्ण रोज आते हैं, इतना छोटा सा कमरा है, वहां पर रोज फल फ्रूट रखा जाता है। रात को जब हम जाकर देखते तो सब ऐसे होते, सुबह जाकर देखते सब खाया हुआ रहता है। अब यहाँ पर तर्क करने वाली कौन सी बात है, लेकिन मूर्ख लोग क्या करते हैं, तर्क। और तर्क करने से क्या मिला उसको, कुछ भी नहीं। उससे अच्छा भाव से भगवान को स्वीकार करो है तो। और देखना आप लोग अगर भगवान को स्वीकार करना शुरू करते हैं ना, तो आपका क्या होगा, कल्याण होगा। यहां पर नुकसान नहीं होने वाला। तुम्हें कौन सी कथा में था, हाँ प्रभुपाद, वो बंदा देखता था यार ये कुछ काम करते नहीं है, लेकिन ये कायम हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं। आप कभी हमारे कमरे हमारे यहाँ पर आएंगे ना, ये बच्चे जब हंसते हैं ना, तो आजू बाजू सोचते हुए ये थोड़ा धीरे से हंसो। हमको क्या होती है, जलन होती है, परेशानी हुई, क्योंकि हमारे घर में इतने जोर से हंसने वाले नहीं। कभी कि इतने जोर से हंसे ऐसे लगे आंतड़ियां बाहर आती है कि क्या। क्यों, क्योंकि यहां पर आप भगवान को समर्पण हो, भगवान से प्रेम करते, आपको कोई चिंता सताती नहीं। आज लोग हंस नहीं रहे हैं। आज देखिए एक नया सिस्टम चला, हास्य क्लब। क्या चला है, आप लोग कभी देखे हैं, कितने लोगों ने देखे हैं, वहां जाते हो क्या करते हैं? वो भी हंसने के बहुत सारे प्रकार है, विधियां है। हमारे एक प्रभु जी है भट्टर जी, वो एक क्लास चलाते, एक बार उन्होंने हमको बताया, बुलाया था, बोले आप, शायद ये था मेरे साथ, वो देखकर हम हंस रहे थे। हंसी हम रोक नहीं पा रहे थे। उसमें भी हंसने के प्रकार है, और कैसे हंसते हैं उनके, वो 4-5 स्टेप हमने उस दिन देखी।
तो बोले हंसो, हा 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 हा, हंसो। ये पहला प्रकार है। दूसरा कैसा है, ऐसे हाथ हाथ दिखाना, हा 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 हा, वो भी हा हा हा। वो सब देख रहे थे, हमें हंसी आ रही थी, तो बोला अच्छा यार, या हंस क्लब में जाने की जरूरत नहीं, बस बाजू में देख, खड़े होकर देखते रहो, आप अपने आप हंसना। तो आज ऐसा झूठ मूठ का हंसना पड़ रहा है, लेकिन आप जब भक्ति में लगते हो ना, भक्ति में सचमुच, क्योंकि आप पहली बात तो यहां पर सब डिप्रेशन से बाहर निकलते हो। कैसे निकलते हो डिप्रेशन से बाहर? क्यों? आपको पता है सब कुछ करने वाले सकळ जीवांचा करीतो सांभाळ, तू जो मोकलीला येशील, नको खेद करू कोणत्या गोष्टीचा, पति लक्ष्मीचा। भगवान को सब पता है, ये भक्त जानता है, इसलिए वो कैसे होता है, निश्चिंत होता है। मैं और एक कथा में घुसूंगा। जब भीष्म पितामह अनाउंसमेंट करते थे, जब दुर्योधन कहता है मैंने आपको सेनापति बनाया भीष्म, लेकिन आप सेनापति जैसे लड़ाई नहीं कर रहे हो, तो भीष्म कहते आप मेरे पर ब्लेम कर रहे हो। लो, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल शाम तक एक भी पांडव नहीं बचेगा। अब कृष्ण को चिंता, अब कृष्ण ने रणभूमि में यानी कि युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को गीता यानी पूरे ज्ञान से ओतप्रोत कर दिया था अर्जुन को। तो भगवान कृष्ण देखते भाई कोई योजना बनानी पड़ेगी कि भीष्म को कैसा रोका जाए। तो सब जगह सबके इसमें चले जाते हैं कक्ष में भगवान, तो सब भीम, विदुष्टर महाराज, सहदेव, नकुल सब सोच रहे क्या करे। तो भगवान कृष्ण के लिए मैं देखता हूं अर्जुन क्या सोच रहा होगा। तो जाते अर्जुन के कक्ष में, तो अर्जुन सोए पड़े, खर्राटे ले रहे वहां पर। तो कृष्ण उठा दे, बोले अर्जुन उठो भैया, प्रतिज्ञा सुनी नहीं क्या शाम को की थी भीष्म जी ने? बोले सुनी है। तो तुमको कुछ चिंता नहीं? भाई शुरू होने से पहले गीता आपने सुना ही मुझे, सततम कीर्तयन्तो माम एतन्तर्चे, मैं आपका भजन दृढ़ता से कर रहा हूं और मुझे पता है आप हमारा पूरा भार उठाओगे, इसलिए मैं कैसे हूं, बिंदास। एक भक्त का ये नेचर है। भक्त उसी को कहा जाता है जो ना भूत की चिंता करता है, यानी कि ना पास्ट जो बीता है उसके बारे में ज्यादा सोचता, ना ही भविष्य के बारे में, जो वर्तमान में जीता है। कहां जीता है? केवल वर्तमान में जीता है, उसी का भक्त कहा जाता है। तिलक कंठी ये तो सब ठीक है, ये तो बाहरी आवरण है। अंदरूनी आवरण कैसे? अगर आपको खुद को ही भक्त, अगर मैं भक्त हूं या नहीं अगर पहचानना है ना, तो थोड़ा सा आप कितने चिंता में रहते हो और कितना भगवान पर छोड़ा है, इसका थोड़ा सा सर्वे करना। क्या करना? सर्वे करना। आपको तुरंत पता चल जाएगा भाई भगवान सब कर। आप देखना, आपको भी सर्वे सचमुच करना, आपको ये फीलिंग भी होगी कि संसार में हर एक क्षण को करने वाला कौन है? केवल भगवान। हम कुछ भी नहीं कर सकते। कितनी बार भगवान ने पूरे सृष्टि को बताया भाई मैं ही केवल इसका मालिक हूं, मेरे साथ दूसरा तीसरा कोई मालिक है नहीं। तो प्रभुपाद को जो पूछा कि प्रभुपाद आप इतने खुश कैसे हो, आप ऐसे खुशी कैसे रह सकते हो? तो प्रभुपाद ने कहा हम कृष्ण को मानते, कृष्ण है, हम मरने के बाद कृष्ण के धाम जाएंगे। अब ये तुरंत उस बात को, उस पॉइंट को पकड़ लेता है। बोलता है प्रभुपाद अगर आपको पता चलेगा आप मरने के बाद कृष्ण नहीं है, तो आपका तो कितना बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि पूरी जिंदगी तो आपने ऐसे ही गवा दी, कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कर करके। लेकिन जब मरोगे और आपको जब पता चलेगा कृष्ण नहीं है, तो आपका तो लॉस हो जाएगा। प्रभुपाद बोलते बिल्कुल नहीं लॉस होगा। बोले कैसे? बोले बताओ, तुम जब भी हमें देखते हो हम कैसे होते? बोले आप हमेशा खुश नजर आते हो। और बताओ और क्या क्या करते? बोले कुछ ना कुछ उत्सव मनाते रहते हो, कभी फूलों की होली, कभी 56 भोग लगाते हो, कभी नाचते हो, कूदते हो, कभी सबके साथ घुल मिल के रहते हो। आपका कोई दुश्मनी संसार में मुझे नजर नहीं आता। तो प्रभुपाद कहते बताओ अगर कृष्ण नहीं भी होंगे तो हमने हमारी लाइफ कैसी जी? टॉप क्लास, एकदम हाई क्लास लाइफ जी, क्योंकि हमें कोई चिंता नहीं है। प्रभुपाद कहते आप मैं तुम्हें पूछता हूं, तुम इतने नास्तिक हो, तुम नास्तिक क्यों हो? क्योंकि तुम क्या सोच रहे हो? कृष्ण नहीं है, भगवान है नहीं। लेकिन समझा अगर तुम मरने के बाद तुम्हें पता चलेगा भगवान है, तो तुम्हारा कितना बड़ा लॉस है। तो तुम तो चिंता में मर जाओगे। इसलिए हम चाहे कृष्ण हो चाहे ना हो, लेकिन हम हमारी लाइफ तो एकदम फर्स्ट क्लास जीते हैं। तो ये एक नेचर है किसका? भक्त का। इसलिए हमें हमेशा यही चिंता करें। इसलिए श्लोक आगे भी 2 श्लोक रह गए, तो पहले श्लोक में ही प्रभुपाद क्या कहते?
तात्पर्य में जो मूर्ख लोग होते वही भगवान का उपहास करते हैं। क्या करते हैं? और इससे लॉस किनका है? भगवान का कोई लॉस नहीं महाराज, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम से विमान। भगवान कृष्ण नारायण की सेवा में एक लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी सहस्त्र, यानी कि सहस्त्र लक्ष्मी भगवान की सेवा में विराजमान है। हम क्या उनकी सेवा करेंगे? खाक? हम कुछ सेवा नहीं कर भाई, जो भी कर रहे हैं ना उससे हमें ही आनंद मिलता है। क्या मिलता है? हमें आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सच में भगवान विराजमान है। हम जो भी मूर्ति के सामने जाते हैं, विग्रह के सामने जाते हैं, तो हमें सचमुच ये भाव होना चाहिए कि सच में भगवान यहाँ पर है। और आप देखना, जब ये भाव शुरू होता है ना तो आपको कुछ ना कुछ अनुभूति आना शुरू हो जाती है। मैं शायद एक घटना पहले बता चुका हूं, हमारे गुरु महाराज के पाकिस्तान में बहुत सारे डिसाइपल है। तो एक बार क्या हुआ, जैसे भारत में कोई चमत्कार होता है, गणपति ने दूध पिया, या शिव जी ने दूध पिया, या भगवान श्री कृष्ण की आंखों में से आंसू आए, ऐसे कुछ ना कुछ चमत्कार होते रहते, तो तुरंत हमारा भाव क्या होता है? हालांकि एक भक्त ऐसे चमत्कार से कभी भी प्रभावित, क्योंकि वो जानता है भगवान रोज ही चमत्कार कर रहे हैं, तो कौन से चमत्कार प्रभाव देना? सूरज को लाना, ये कौन ला रहा है? ये डोरी कौन खींच रहा है? साहब सूरज ऊपर आ रहा है, कौन खींच रहा है? भगवान। तो ये चमत्कार नहीं है। चंदा मामा भी शाम को ये देखो तारे दिख रहे, ये चमत्कार नहीं है। आप लोग कभी सुबह सुबह उठना, तपोवन में जाना, कहां जाना? कितने लोगों ने देखा है तारे जो अपनी जगह छोड़ते, ऐसे तारा भागता है, कितने लोगों ने देखा है? जो अगर नहीं देखा होगा ना तो सुबह सुबह 2:30-3 बजे तपोवन में जाना, जहां पर जो लक्ष्मी जी का मंदिर है और कपिला गोदा संघ, वहां लाइट नहीं है। जो जहां लाइटिंग नजर आते हैं तो हमारे जो आंखों की रोशनी के तरफ उनके जो तरंग आते हैं तो हमको ऊपर का दिखता नहीं। तो कितने सारे, प्रभुपाद कहते कितने सारे तारे अपनी जगह छोड़ते हैं, लेकिन कभी आपने सुना एक तारा सेकंड तारे में जाकर टकराया? न्यूज बहुत सारे आते, आपने कभी कोई न्यूज सुने? साल 2 साल में ऐसी एक आध न्यूज तो आती ही है। न्यूज वाले कहते अभी पृथ्वी के गोले से एक उल्का पिंड जाने वाला, अगर ये पृथ्वी पर कूदेगा तो पृथ्वी हुआ, कभी कभी कूदा नहीं कूदा। लेकिन हम लोगों को डरा दे रहे थे, अभी कूदेगा, अभी कूदेगा, अभी कूदेगा, फिर कहेंगे बस बाजू से निकल के गया। वो बात बोलते ये सब चीटिंग है। कृष्ण यहाँ कहते मैं इसका पालन करता हूं पूरे ब्रह्मांड का, और जब तक मैं नहीं चाहूंगा इसको कोई समाप्त करने वाला नहीं है। बताइए मैं कहां पर था? आगे आया, मैं बोल रहा था कि विग्रहों को भगवान में मानना चाहिए। मैं आपको छोटी सी कथा बताता हूँ। आप लोग कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे ना? जगन्नाथपुरी पाकिस्तान, पाकिस्तान अच्छा देश, याद रखता है ये पाकिस्तान। तो गुरु महाराज के बहुत सारे शिष्य वहां पर थे पाकिस्तान में। तो एक बार उन्होंने क्या बनाई थी? पाव भाजी बनाई थी भगवान को भोग लगाने के लिए। जो पाव होते हैं ना, पाव जैसे हम लोग जो खाते पाव है, तो वो अब क्या भगवान को जो भोग लगाया जाता है ना, तो जो पर्दा होता है उसको बंद किया जाता है। अब उन्होंने पर्दा बंद किया, जैसे हम लोग जो पाव लगाते गिनते हैं ना, 3, 6, 8 पाव लगाए भगवान को, तो उन्होंने गिना होगा पाव कितने लगाए, तो उन्होंने पाव लगा दिए भोग। और जो पर्दा जो होगा शायद वो कभी कभी ऐसे क्या बोलते चला दे, हाँ वो ऐसे निकलते ना, जो उसकी जो शिलाएं वगैरह निकल जाती है, यानी कि कोई पर्दा ऐसे था कि उसमें एक पाव फंस गया, उसमें एक पाव फंस गया। अब इसने तो भोग लगाया 15 मिनट के बाद घंटी बजाई और पर्दा खोला, और पर्दा खोलते हुए पाव पर्दे में फंसा हुआ था, तो पर्दे के जो खोलने के बाद पर्दे के साथ चला गया। अब ये सोचा यार पाव तो मैंने 8 लगाए थे, निकले 7, तो इसका भाव डबल। इसने फोन लगना, 8 पाव लगाए थे, 7 ही भगवान ने 1 पाव खा लिया। सो ये ऐसी खबरें एकदम तुरंत फैलती है। तो उसके घर में सभी भक्त जमा, जोर शोर से कीर्तन हो रहा है, क्योंकि भगवान ने क्या किया? पाव का चमत्कार, चमत्कार, चमत्कार। उन्होंने कहा कि हमने बहुत कीर्तन किया। एक अलग से आनंद होता है, कोई चमत्कार होता है, देखो अपने आप क्या होता है, आंखों से अश्रु आना, रोमांच होना, जोर जोर से नाचना कूदना, सब कुछ हुआ। अब भगवान को सुलाने की बारी हुई भगवान को सुला दिया, और सुलाने के बाद पर्दा बंद किया तो पाव गिर गया पाव गिरा रहे, रुको, भगवान ने रिटर्न दिया बोले चमत्कार हुआ। उन्होंने भक्तिपाद को जब लिखा ऐसा लेटर कि भक्तिपाद जी ऐसा ऐसा हुआ, और बाद में ऐसा, बोले कोई लॉस नहीं, दिन भर तो आपने
कीर्तन किया, नाचे झूमे, भंडारा हुआ, क्यों? क्योंकि भगवान ने पाव खाया। तो एक भक्त का एक नेचर होता है और इसी नेचर में हमको आनंद मिलता है। अब देखो भक्तों के साथ में रहकर तो देखो, आप जितना भक्तों के साथ में रहोगे ना, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। और आप देखना, आप ऐसे लोगों के साथ में रहो जो पहले से रोता पड़ा है और उसके पास जाते, अरे मेरी समस्या हो गई था, यार तुझसे डबल मेरी है। एक महात्मा एग्जाम्पल दे रहे थे, बोले एक व्यक्ति जंगल में गया और जंगल में गया तो बेचारा फंस गया, रास्ता भूल गया और 2-3 दिन भटक रहा है। अब कोई देख रहा है कि कोई मुझे ऐसी कोई इसे एक हिंट मिले, कोई व्यक्ति मिले जिससे जाकर मैं पूछूं कि मुझे आप इस जंगल से बाहर निकालो। अब वो गया, 2-3 दिन के बाद कोई मिला नहीं, अचानक से उसको एक व्यक्ति नजर आया। अब इसके मन में तो उल्लासित हो गया पूरा, बोले जरूर अब ये जंगल में दिख रहा है, इसका मतलब अभी ये मुझे रास्ता, ये भाग कर बोला भैया रुको, मैं 3 दिन से फंसा हूं, बोले मुझे बाहर जाने का रास्ता बताओ। बोलते छोड़ बाबा, 5 दिन से मैं फंसा हूं, आप 3 दिन से बात कर, मैं तो हमारे जीवन की अवस्था कैसी है? हम लोग ऐसे लोगों के पास अपना रोना लोते हैं, बेचारा पहले से रोता हुआ है, क्या आंसर मिलेगा इन लोगों के पास? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप संत के साथ थोड़ा उठो, थोड़ा बैठो, फिर देखो अपने आप हम डिप्रेशन से धीरे धीरे क्यों ना, लेकिन बाहर। क्योंकि संत क्या कहते हैं भाई, भगवान के भरोसा को खत्म। संत का एकदम सिंपल सी व्याख्या है, संत यही कहेगा भाई मैं भी भगवान के भरोसे हूं, तुम भी भगवान के भरोसे रहना, तेरा भी और मेरा भी कल्याण करने वाले भगवान ही। लेकिन यही बात हम लोगों को जचती नहीं। हमें लगता है कि संत के आध्यात्मिक चलते, आध्यात्मिक जीवन जाते, तुरंत हमारे समस्या दूर होगी। समस्या नहीं, समस्या आना बंद हो जाएगी। दूर की तो दूर की बात है, लेकिन आना ही बंद है, क्योंकि आपने सत्य को स्वीकार किया। अभी हम लोग सनातन प्रेम का चैप्टर पढ़े, कितना अच्छा लगता है, रोज सुनते, रोज पढ़ते, उत्साह बढ़ता है। क्या बढ़ता है उसमें? उत्साह बढ़ता है। और उत्साह कब बढ़ता है? ये किसी मॉल से, डीमार्ट से, बिग बाजार से नहीं मिलेगा, ये संत के सहवास से मिलेगा। इसलिए संत क्या कहते हैं? तुकाराम महाराज तो एक बार होते, वैष्णवा संगे सुख वाटे देवा। हमारे तुकाराम महाराज जब सहशरीर वैकुंठ चले गए तो उनके शिष्य थे निळोबार आया। कौन थे? अब तुकाराम महाराज तो तुरंत चले गए, वैकुंठ से विमान आया, एक दो जन को पूछा बीचा आना है नहीं आना, तो निकल गया। वो जैसे चले गए तो निळोबार आए को पता चला कि तुकाराम महाराज हमको छोड़ के चले गए। चलो गए तो हम पूछना तो चाहिए, भैया मैं जा रहा हूं, आना है नहीं आना है। पत्नी को पूछा, हमें नहीं पूछा। तो एक नहीं, दो नहीं, 41 दिन तक निळोबार आया, बिना पानी बिना अन्न के बेटे बोले मुझे बिना पूछे ये गए ही कैसे। आखिर तुकाराम महाराज को आना पड़ा, लेकिन तुकाराम महाराज से आने से पहले स्वयं विठ्ठलनाथ वहां पर विराजमान हुए। बोले निळोबार आया, तुकाराम महाराज मेरे पास सेफ है, आप चिंता मत करो, अभी आप अपना ये धरना छोड़ दो, बंद करो। बोलते निळोबार आया, वहां पर उनकी व्याख्या करते हुए बताते, वो अभंग में नहीं बोल पा रहा, वो कहते कि मैंने आपको नहीं बुलाया। आप बिना बुलाए क्यों आए? मैंने आपको बुलाया, मैं तो तुकाराम 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 41 दिन में क्या कर रहा हूं? केवल मैं एक ही चिंतन कर रहा हूं, आपका नाम तुकाराम है, आपका नाम विठ्ठलनाथ है, आप जा सकते हो। हालांकि तुकाराम महाराज को बाद में आना पड़ा, उनके लिए आना पड़ा। ये क्यों हुआ? अब उन्होंने केवल संत का संग किया था, बिना बुलाए भगवान आए। केवल किस कारण? एक सच्चे संत का संग किया था। सच्चे संत का यही लक्षण होता है, क्योंकि सच्चा संत वही करता है, आपको क्या करता है? भगवान से मिला देता है। आप सोच सकते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के साथ जब आपका संबंध जुटेगा तो आपको डिप्रेशन में रहोगे कभी? मानसिक चिंता कभी सताएगी? भूत भविष्य की चिंता कभी सताएगी? मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, घरदार, कुछ नहीं चिंता सताएगी, क्योंकि आपको पता है करने वाले कौन है आखिर, और वो जो भी करेंगे कैसा करेंगे? अच्छा ही करेंगे। स्वामी भक्तिपाद जी प्रार्थना करते, हे कृष्ण आप जो भी करते हो उससे भी मेरा कल्याण है, और मैं जानता हूं आपके पास मेरे लिए इतनी सर्वोत्तम योजना है कि मैं उसको भले समझ ना पाऊं, लेकिन मैं जानता हूं उसी योजना से मेरा भी कल्याण होगा। और अंत में एक लाइन गाते हो हमेशा कि मैं बस आपकी योजना को समझने के लिए अंतिम क्षण तक मुझे आपके चरणों में बनाए रखना। इतनी प्रार्थना अगर होती रहेगी, फिर देखना हमारा कल्याण से हमें कोई रोकने वाला नहीं है। समय हो चुका है 9 बजे। हम लोग 20 मिनट क्या करेंगे? ना